स्टैच्यू ऑफ बिलीफ 369 फीट की यह मूर्ति देखो कितनी शानदार लग रही है। ये आ चुकी है यहाँ पर शिव जी की मूर्ति, इस वक्त आ चुके हैं। आप समझ गए हो कहाँ पर है, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। नाथ द्वारा की नगरी में, यहाँ पर श्री नाथ जी की नगरी में हम पहुँच गए हैं। अब चलेंगे यहाँ पे। काफ़ी कितना कुछ बदल गया है। पहले जो तस्वीर थी सामने वाली एक श्री कृष्ण जी की नीचे की तरफ थी, लेकिन अब इसको करीब करीब 20 फीट ऊपर की तरफ उठा करके यहाँ पे रख दिया है सर्किल के वहाँ पे। श्रीनाथ जी के यहाँ पर इस रास्ते से लेकर के आने का दिमाग मेरा था। मुझे पता था कि यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ बिलीफ से और श्रीनाथ जी के मंदिर जाने के लिए 1 किलोमीटर का सफ़र लगता है, यानी 1 किलोमीटर की दूरी है। और इस बीच में यहाँ पे सुंदर सुंदर यानी एक रास्ता निकल करके जाता है जो बिल्कुल शांत और बढ़िया तरीके से रहता है। उसी में से जा करके जा रहे हैं हम अभी। तो वैसे भी अभी मंदिर ओपन हुआ नहीं है, तो आधा घंटा हमें वेट करना पड़ेगा। तो चलो पैदल पैदल ही चलते हैं। उस हिसाब से मैं सबको लेकर के आ गया। और ये देखो अब पहुंचने वाले हैं बस कुछ ही देर में यहाँ पे नाथ द्वारा में। तो यहाँ जितना भी डेवलपमेंट देखने को मिलता है ज़्यादातर मिराज वाले का द्वारा ही करवाया जाता है। अब यहाँ पे देखो कोई हज़ारों पेड़ लगा रखे हैं बिल्कुल पास पास में पीछे तक की तरफ के, तो सभी मिराज वालों ने लगाए हैं। श्रीनाथ जी की कभी भी आपको असली मूर्ति नहीं दिखेगी, सेम इसी तरह की बनाई हुई मूर्तियाँ ही आपको दिखेगी। मंदिर में जाने से पहले चप्पलें यहाँ रखनी होगी। और ये लाइन पीछे से लगती है, उसके बाद जब से आगे की तरफ ये आ गए मेन गेट। और 1-2 दरवाजे और मिलेंगे आपको। एग्जिट के लिए आप इधर से भी आ सकते हो या फिर उधर घूम फिर के बाहर से भी आ सकते हो। मोबाइल लॉकर आपका यहाँ पर रहेगा। और अब हम चलते हैं आगे की तरफ। मार्केट का थोड़ा दृश्य दिखाते हैं आप लोगों को। बारिश भी थोड़ी थोड़ी आने लग गई है। मंदिर के दर्शन करने के बाद में आपको इधर से आना होगा। और ये यहाँ पे चौक आ जाएगा, इसमें देखो 4-5 दरवाजे मिलेंगे आपको। और यहाँ से मंदिर के दर्शन करने जाने होंगे। ये भी रास्ता बाहर की तरफ लेकर जाता है, ये भी बाहर की तरफ लेकर जाता है। ये वाला रास्ता आपको स्टैच्यू ऑफ बिलीफ की तरफ लेकर के जाता है, हालांकि ये भी उधर की तरफ ही लेकर जाता है। जहाँ पर जिस रास्ते में हम हैं यहाँ पर ऑटो की एंट्री नहीं होती, यानी ऑटो रिक्शा हो या कोई और अन्य व्हीकल की एंट्री नहीं है यहाँ पे। 2 व्हीलर तक यहाँ पे निषेध है। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ इस मूर्ति की यहाँ पर स्थापना अभी 2-3 साल पहले की हुई थी। और यहाँ इसकी स्थापना करने वाले मदन जी पालीवाल है, जो यहाँ के स्थानीय निवासी है। आप लोग जो गुटखा खाते हुए मिराज, उसी की कंपनी के ओनर है। शिव जी की आराधना करते हुए मैंने मेरी ये जो फोटो आप दिख रही है सामने, ये फोटो मैंने यहाँ से ली थी, इधर की तरफ से। यहाँ से 52 बीघा के क्षेत्र में फैला हुआ है मूर्ति का पूरा ग्राउंड। ये इधर पास वाली जो रेलिंग बनी हुई है पहले से बनी हुई थी, और इन्होंने अब नई बना दी है ये वाली। और देखो इसमें पानी ही पानी भर दिया पूरा, और ये पानी निकल करके आ रहा है और फव्वारे के टाइप का कुछ ऐसा नज़ारा दे रहा है आपको। हो सकता है शाम के समय में यहाँ पे बहुत ही शानदार लाइटिंग होती हो। एक चीज़ और दिखा दूँ कि देखो यहाँ पर पैरों में देखिए कैसे फव्वारे निकल रहे हैं। ये आपको थोड़ा विजुअल नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर मुझे अच्छे तरह से बढ़िया ढंग से दिख रहे हैं। और मूर्ति का पहले कलर दूसरा था, अब चेंज कर दिया है। और देखो कितनी शानदार कर दिया, बहुत ही अद्भुत अच्छी लग रही है मूर्ति, बहुत ही शानदार है। अभी यह मूर्ति ओपन है, कोई भी अगर इसके अंदर जाना चाहे तो जा सकता है। ऊपर तक जाने के लिए करीब 1400-1500 रुपये का टिकट इसमें लगता है। वैसे हाफ तक भी जा सकते हैं, अलग अलग तरह के इसमें टिकट है। इसमें गार्डनिंग बनी हुई नीचे की तरफ, तो गार्डनिंग में भी आप नीचे घूम सकते हो। और नीचे की तरफ बहुत ही शानदार शानदार इसमें हॉल बनाए हुए हैं। हालांकि इसका पूरा वीडियो तो मैंने वो ऑलरेडी पूरी सीरीज बनाई हुई है। इस मूर्ति का उद्घाटन हुआ था तब यहाँ पर मैं आया था, और मैंने करीब करीब 20 वीडियो बनाए होंगे। 10-12 दिन में यहाँ पर रुका भी था, इन्वाइट किया था, बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहा था। स्टार्टिंग में जब इस मूर्ति को बनाया गया था तो उस वक्त इसकी हाइट 351 फीट रखी गई थी। बाद में इसके ऊपर यहाँ पर गंगा जल भी, यानी गंगा जी का जो अवतार है वो भी इसमें लगाया गया, और 18 फीट से भी ज़्यादा ऊंचे इसमें पाइप लगा दिए। तो देखो आप देखो यहाँ पर जूम कर रहा हूँ, वहाँ पे हल्के हल्के मुड़े हुए पाइप दिख रहे हैं, तो वहाँ पर एक गंगा जी इसमें लगाई है। यानी शिव जी की जटाओं में तो गंगा जी तो रहती ही रहती है। और इसकी वजह से 351 और 18 फीट का ये, इस वजह से 369 फीट की ये मूर्ति हो गई है। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ, जिसको हिंदी में या फिर संस्कृत में
विश्वास स्वरूपम नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही अद्भुत और बहुत ही शानदार। हाँ, रात के समय का इसका जो नज़ारा होता है वो बहुत गजब होता है। अलग अलग तरह की कलाकृतियाँ, अलग अलग तरह की इस पर तस्वीरें उतारी जाती है। इस मूर्ति के उद्घाटन की मैंने कुछ प्लेलिस्ट मेरे चैनल के ऊपर डाली हुई है। राजसमंद स्थित चारभुजा नाथ के मंदिर में पहुंच गए और ये देखो मंदिर के बाहर का दृश्य कितना शानदार है। यहाँ पर भी बाहर की तरफ से अभी यहाँ पर मंदिर बंद हो चुका है 6:30 बजे। हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे और आधे लोगों के दर्शन हुए, आधों के नहीं हुए। तो अभी हम चलेंगे मंदिर में, 8:30 बजे मंदिर खुलेगा, तब आपको इसमें दर्शन करवाएंगे। बाकी देखो मंदिर का बाहर की तरफ से दृश्य देखो कितना शानदार है। यहाँ पे ये पूरी तरह से पट बंद हो रखे हैं अभी। इसमें देखो यहाँ पे बहुत बड़ा फैन लगा हुआ है। साइड में यहाँ पर दोनों तरफ हाथी लगे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े साइज के। जो रूल्स वगैरह होते हैं यहाँ पे ये पढ़ सकते हो आप। इधर की तरफ भी ये मंदिर है और ये यहाँ का मार्केट है कुछ। ये पिलर यहाँ से स्टार्ट होकर के उधर तक जा रहा है, पीछे तक। और ऊपर की तरफ इसमें प्लास्टिक की जो आती है फोर सीलिंग वो कर रखी है, जिसकी वजह से देखो चमक रहा पूरा मंदिर। रात के समय में मंदिर के दरवाजे दूसरी तरफ से छोटे दरवाजे खोले जाते हैं, तो इधर से जाना पड़ेगा आपको और यहाँ से एंट्री होगी। करीब 1.5 घंटे वेट करने के बाद में अब दर्शन खुल चुके हैं। यहाँ से मैं आपको थोड़ा मंदिर का दिखा देता हूँ एरिया। ये यहाँ का मंदिर। भैया सुनो, भोग सामग्री के लिए रसीद यहाँ पे कटवाना, 2 केसर आरती मालूम के लिए रसीद यहाँ पे कटवाइए। 2 केसर 8 पे चढ़ा लो भाई, भगवान को 2 केसर आरती मालूम के लिए। चारभुजा नाथ के मंदिर के दर्शन हमारे हो गए हैं। काफ़ी कुछ अनोखी बातें मुझे यहाँ देखने को मिली और बहुत ही बेहतरीन मंदिर मुझे लगा। स्पेशली यहाँ के जो नियम रूल्स है उनको देख करके। यहाँ पर इस मंदिर में सिर्फ गुजर समाज यहाँ पे सेवा पूजा अर्चना ईश्वर की करते हैं। और यहाँ पर 1 महीने तक, यानी इनका जो कैसे कि बंटवारा या ओसरा इन्होंने कर रखा है, और 1 महीने तक जिस परिवार का यहाँ पे पूजा अर्चना करने का नंबर आता है वो 1 महीने तक घर पर नहीं जाता। उसके लिए खाना भी वहीं बन करके आएगा। और चाहे उस परिवार में किसी भी तरह की अनहोनी हो जाए, कोई भी अप्रिय घटना हो जाए, तो वो लोग यहाँ पर नहीं आते। और अगर कोई ऐसी चीज़ हो भी जाती, चाहे सूतक भी हो जाए ना, तो वो लोग यहाँ पे नहीं आते। उनके लिए फिर घर से खाना नहीं आता। उस दौरान वहाँ पंडित के घर से फिर खाना बन करके वहाँ के लिए आता है। पूरे 1 महीने तक ये लोग जो मंदिर में रहते हैं बाहर नहीं जाते। सिर्फ मंदिर का कोई कलश वगैरह का कोई काम हो तो फिर बाहर जाते हैं, अदरवाइज मंदिर में ही रहते हैं 1 महीने के लिए। फिर 1 महीने के बाद में किसी और दूसरे परिवार का नंबर आ जाता है तो फिर दूसरे परिवार वाले जाते हैं। सभी ने यहाँ पर बांट रखा है। और यह कार्य जो परंपरा है पिछले 5,500 सालों से चलती आ रही है। यहाँ पर हमारे जो सनातन धर्म की जो चीज़ें हैं अभी कुछ लोगों ने अपनाना शुरू किया, लेकिन ये 5,500 सालों से रेगुलर चलती आ रही है और ये न जाने कितनों सालों तक यहाँ चलती रहेगी। शाम के समय इनके लिए अभी कुछ गुजिया वगैरह थी, वो प्रसाद यानी जो भोजन लेकर के आई थी शाम के समय, तो वो भी हमने यहाँ पर देखा। बहुत ही नियमों के अनुकूल चलने वाला मंदिर है। गर्भगृह अभी हमने देखा कितना पुराना था, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी लिए कोई मनाही नहीं थी। और कितने शालीनता से कितने प्रेम से यहाँ पे जो पंडित लोग थे यानी गुजर समाज के लोग बहुत अच्छे से बात कर रहे थे और उनका जो व्यवहार है वही मुझे मोहित कर गया। तभी तो मैं देखो उनके बारे में कुछ इतना कुछ बोल गया। हालांकि वहाँ पे भजन संध्या चल रही थी, इस वजह से मैंने उनके द्वारा कही गई बातों को रिकॉर्ड नहीं कर सका, लेकिन उन्हीं की बातों को मैं आपको यहाँ पे पेश कर रहा हूँ। तो जब भी कभी आओ यहाँ पे राजसमंद में तो इस जगह पर आना। और ये यहाँ मारवाड़ की जो 4 धाम है उनकी गिनती में एक ये भी आता है। छाछ बिना तो मेरा मन ही नहीं भरता, यानी पेट ही नहीं भरता। तो अब यहाँ पर छाछ लेकर के जा रहा हूँ। खाना वगैरह खाएंगे हम, तो फिर रात को सोएंगे और हम कल शायद पहुँच जाएंगे पुष्कर की तरफ। तो चलिए इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। मिलता हूँ किसी और प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।